यस, यू आर हेयर इन द सीए सेशन। पहली सीए की क्लास में आप कदम रख चुके हैं। सो थोड़ा सा सीए के बारे में आइडिया दे देते हैं आपको। यस, ये एक ऐसा प्रोफेशन है दोस्तों, जैसे मेडिकल लाइन में आप डॉक्टर की बात करते हैं, नॉन मेडिकल लाइन में इंजीनियरिंग की बात करते हैं, वैसे ही कॉमर्स साइड पे जब हम बात करते हैं द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू माइंड इज द चार्टर्ड अकाउंटेंसी, द प्रीमियर कोर्स। और सबसे एक्साइटिंग फैक्टर दोस्तों अपना नाम बनाना है। ऑफ कोर्स मनी, रिस्पेक्ट, पावर, एवरीथिंग, एंड आपके इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स जो आपने कहे, बिल्कुल बेटा यहां पर अकाउंटिंग के अलावा भी हम बहुत कुछ पढ़ेंगे, एंड दोज विल बिकम योर पैशन एज यू गो मूव अलोंग। बट सबसे इंटरेस्टिंग फैक्टर है वो जो आपके नाम के आगे दो अल्फाबेट्स लगते हैं दोस्तों। यू सेड योर नेम इज उर्वी। उर्वी बेटा नाम किसने दिया? हाँ, मम्मा ने। आप लोगों के जब नाम रखे गए थे दोस्तों तब आप बहुत छोटे थे, रादर पैदा ही हुए थे, आपसे पूछा भी नहीं गया, राइट? आज आप सोचते हैं मैं चेंज कर दूं तो थोड़ा मुश्किल है ना, लेकिन अब आप यू गॉट यूज्ड टू दोज नेम जहां पे आपकी चॉइस नहीं थी। लेकिन अपने नाम के आगे, नाम से पहले कुछ लगाना वो आपके हाथ में है दोस्तों। वो आप मेडिकल लाइन में लगा सकते थे डॉक्टर की तरह से, आपने वो चूज नहीं किया, आपने चूज किया कॉमर्स लाइन का डॉक्टर बनना। तो यहां पे आप आए हैं, तो यहां जो दो अल्फाबेट्स आपके नाम के आगे लगाए जा सकते हैं वो है दोस्तों जो इस क्लास में तो अभी मेरे नाम के आगे लगे हुए हैं, राइट? हाँ, जब मैं आपके जितना था दोस्तों, मेरे लिए सबसे एक्साइटिंग फैक्टर यही था कि मेरी फैमिली में कोई सीए नहीं था। मेरा एक कजन सीए परस्यू कर रहा था, लेकिन जब मुझे इसके बारे में बताया गया कि नाम के आगे वो दो अल्फाबेट्स लगते हैं, हाँ, मेरा कभी एक सपना था कि मेडिकल लाइन में चला जाऊं, डॉक्टर या ऐसा कुछ कर लूं, लेकिन शायद इन्वेस्टमेंट ज़्यादा थी, मिडिल क्लास फैमिली से थे, तो शायद वो सपना परस्यू नहीं कर पाए। और अगर प्राइमरली बोलूं तो शायद ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं था, बट वो दुनिया वाला फैक्टर होता है ना यार, पढ़ने वाले हो डॉक्टर कर लेते हैं। लेकिन जब कॉमर्स लाइन में आए और किसी ने बताया कि नाम के आगे यहां भी कुछ लग सकता है, दैट वाज द मोस्ट एक्साइटिंग फैक्टर दोस्तों। फिर जब कुछ सीएस के बारे में जाना, हमारे टाइम ऐसा इंटरनेट अवेलेबल नहीं था जैसे आप लोगों के लिए अवेलेबल है दोस्तों। आज गूगल पे जो सर्च करना चाहो कर लेते हैं हमारे, और मोबाइल फोन्स, इन आवर टाइम्स इट यूज्ड टू बी साइबर कैफे जाना है, अगर इंटरनेट यूज करना है तो साइबर कैफे जाना है। मैं बहुत साल पहले की बात तो नहीं कर रहा हूं, लेकिन यस, टेक्नोलॉजी हैज ग्रोन दैट फास्ट इन इंडिया। लेकिन वो दो अल्फाबेट्स वाली बात मेरे लिए बहुत एक्साइटिंग थी दोस्तों। लेकिन उसके बाद जो रिवॉर्ड्स देखे दोस्तों, सीए बनने के बाद जो रिवॉर्ड्स आपको मिलते हैं, जो पावर आप एंजॉय करते हैं, दैट्स इमेंस, एब्सोल्युटली इमेंस। सिर्फ सीए बनने के बाद नहीं दोस्तों, आप आर्टिकलशिप, क्या आप लोगों को पता है आर्टिकलशिप के बारे में? हाँ, आपको इंटरमीडिएट के बाद आज के टाइम पे 3 साल की ट्रेनिंग करनी होती है किसी सीए के अंडर। वो जो आर्टिकलशिप वाला फेस होता है, वहां पे आप अलग अलग क्लाइंट्स पे जाते हैं, जैसे ऑडिट करने जा रहे हैं, ऑडिटिंग के बारे में भी कुछ बात करूंगा आज। तो आप ऑडिट करने जा रहे हैं, जब आप ऑडिट करने क्लाइंट पे जाते हैं, क्लाइंट लुक्स अप टू यू दोस्तों। क्लाइंट आपको एक एडवाइजरी कैपेसिटी में देखता है कि आप कुछ अच्छा एडवाइस करेंगे। तो आप 2 स्टेज के बाद ही, अभी चाहे आप हाफ सीए होते हैं, बट आप वो पावर कमांड कर रहे होते हैं। तो सोचिए जब सीए बन जाएंगे तो क्या पावर होती है, राइट? अगर आप किसी कंपनी के फाइनेंस के नंबर 1 पर्सन बनने का सपना देखते हैं, तो दिस इज द फील्ड दैट विल हेल्प यू आउट दोस्तों। अगर आप बड़ी से बड़ी कंपनीज में सीएफओ का पोजीशन या फाइनेंस डायरेक्टर का पोजीशन देखते हैं, वो पोजीशन, वो सपने आपका ये प्रोफेशन पूरे करा सकता है, राइट? बच्चे ने एक बात करी बीच में कि मैं एमबीए फाइनेंस भी करना चाहती हूँ, राइट ना? ओके दोस्तों, ऑफ कोर्स आपके पास फाइनेंस फील्ड में अगर आगे जाना है तो नॉर्मली हम कहते हैं 2 बड़े ऑप्शंस होते हैं, एक है सीए और एक है एमबीए फाइनेंस। बस दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस है दोस्तों। सीए इज अ प्रोफेशनल कोर्स। प्रोफेशनल कोर्स का मतलब होता है इट्स अ रेगुलेटेड कोर्स। रेगुलेटेड इन द सेंस, एमबीए कराने वाले बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं। आज आप अगर इंडस्ट्री में जाएंगे, आप कभी गूगल पे सर्च मारिएगा एमबीए फाइनेंस, आपके पास हजारों इंस्टीट्यूट्स की लिस्ट आ जाएगी। ऑफ कोर्स देयर आर सम प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स एंड देयर आर सम विच आर धक्का पेल वाले इंस्टीट्यूट, कोई भी कराता है। बट सीए में देयर इज ओनली 1 इंस्टीट्यूट जो सीए करा सकता है, एंड दैट्स योर आईसीएआई, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। एंड दैट्स व्हाई, और क्योंकि आईसीएआई एक पार्लियामेंट्री एक्ट में बनी हुई बॉडी है, स्टैट्यूटरी एक्ट में बनी हुई बॉडी है, इसीलिए इस कोर्स की क्वालिटी इंश्योर्ड है। यहां पर वो धक्का पेल वाला काम नहीं है कि आप सीए बन गए और बाद में आपके पास कुछ ना हो। जैसे एमबीएस में बहुत जगह ऐसा है कि एमबीए बनने के बाद भी आपको वैल्यू नहीं मिल रही, क्योंकि आप एक ऐसे इंस्टीट्यूट से एमबीए करके आए जहां इसका नाम नहीं है।
ऑफ कोर्स अगर आप आईआईएम से या एफएमएस, नारसी मुंजी ऐसे इंस्टीट्यूट से करते हैं तो बहुत वैल्यू है, बट सीए क्योंकि एक ही इंस्टीट्यूट से हो सकता है तो इसीलिए सीए की इतनी वैल्यू है। एक और बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है दोस्तों, बहुत सारे कोर्सेज में कोटा सिस्टम होता है। आई होप अब आप इतने बड़े हो गए हैं कि आप ये बातें समझ सकते हैं। रिजर्वेशंस होती हैं, एससी एसटी कोटा एटसेट्रा एटसेट्रा। यहां पे कोई कोटा सिस्टम नहीं है दोस्तों, राइट? तो जो कभी अपने दिल में ग्रजेस होते हैं ना कि कोटा क्यों है, मेरे को इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, यहां सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी है, राइट? यू ऑल आर एट पार। यहां पे कोई कोटा सिस्टम वाली बातें नहीं है। तो दैट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस कि यहां पर पैसा जो मिलना है, पावर जो मिलनी है, नाम के आगे जो लगना है वो सब भी है, बट सबकी इक्वालिटी भी है, राइट? बेटा जो चीजें अभी तक आप स्कूल लेवल पे पढ़ते आए वो सीबीएसई गवर्न करता था। तो सीबीएसई कई बार कोर्स के अंदर रिस्ट्रिक्शन डाल देता है, इतना ही कोर्स पढ़ाना है बच्चों को, राइट? क्योंकि स्कूल लेवल तक सब सीए नहीं करना चाहते, तो सबको पूरा पूरा बताने का फायदा नहीं होता, इसलिए कोर्स का दायरा सीबीएसई डिक्टेट करता है। बट अब आप जिस दायरे में आए हैं यहां आईसीआई डिक्टेट करता है दोस्तों, और आईसीआई डिक्टेट करने का मतलब है आईसीआई अकाउंटिंग की प्रीमियर बॉडी है। अब आप कुछ ऐसा नहीं होगा जो आप ना पढ़े, यानी एवरीथिंग वुड बी स्टडीड एंड टू एंड। एंड टू एंड का मतलब है आई कॉल इट एज यू कवर द एंटायर टी। एंटायर टी का मतलब पूरी लेंथ कवर करते हैं, पूरी विड्थ कवर करते हैं। आप कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो आपको ना पढ़ाया जाए। तो यहां पर जो असली खेल है दोस्तों, दैट इज अबाउट आपका फाउंडेशन कैसा ले होता है। जर्नी बहुत लंबी है, देखने में लगता है, लेकिन इस जर्नी के अंदर जितनी स्ट्रांग आपका बेस बनेगा उतनी स्ट्रांग ये जर्नी की इमारत बनेगी। और इसीलिए पहली फेज का नाम दिया गया है फाउंडेशन। वी हैव नॉट कॉल्ड इट प्रीलिम्स और समथिंग लाइक दैट। हमने इसे फाउंडेशन इसीलिए कहा है क्योंकि आपकी कोर्स की नींव यहां रखी जानी है। चाहे आप 2 साल से अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, क्या मैं मान सकता हूं ये बात, 2 years, बट स्टिल दोस्तों हम उस सारे कोर्स को दोबारा रिफ्रेश करते हैं ताकि अगर कहीं पर भी बेस करेक्शन की जरूरत है हम वो कर सकें और आपको उस लेवल तक ले जा सकें जहां आपको पहुंचाने का सपना हम रखते हैं, राइट एवरीवन? ओके, सो बिफोर आई मूव ऑन टू दिस कोर्स अगेन, टेल मी दोस्तों, क्या दुनिया ने डराया सीए बहुत मुश्किल कोर्स है? और किसी ने कुछ सुना हो या ना सुना हो सीए के बारे में, एक लाइन जो जरूर सुनी होती है, बहुत मुश्किल कोर्स है, पास नहीं होते लोग ज्यादा, यहां पे पासिंग परसेंटेज बहुत कम है। क्या ऐसी बातें सुनी दोस्तों? हाँ या ना? द फैक्ट इज वी फील वेरी प्राउड अबाउट इट। जब कोई हमें ये बात कहता है सीए बड़ा मुश्किल कोर्स है, पास नहीं होते लोग, और हमारे सामने कोई ऐसी बात कर रहा होता है, वी नेवर ट्राई टू करेक्ट हिम, वी टेक प्राइड इन दैट, क्योंकि हम कर चुके हैं, आई हैव डन इट। सो अगर कोई कहता है बहुत मुश्किल कोर्स है तो मैंने मुश्किल कोर्स किया है, अगर कोई कहता है कम लोग पास होते हैं तो मैं उन पास होने वालों में से हूं। बट सिंस आई एम द चार्टर्ड अकाउंटेंट हियर, सो आई कैन टेल यू दोस्तों, इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट जितना यहां बना दिया गया है। जितने यहां रूमर्स स्प्रेड किए जाते हैं उतना मुश्किल भी नहीं है। जितनी मेहनत आप लोगों ने 12th में करी है ना दोस्तों, क्या मैं मान लूं 12th में मेहनत करी है और पूरे साल करी है या आखिरी के कुछ महीने करी है? बस यहां पर पूरे साल मेहनत चाहिए, पूरे टाइम मेहनत चाहिए और एक कंसिस्टेंसी चाहिए। यहां लास्ट का पीक नहीं चाहिए दोस्तों, यहां आपको थ्रू आउट मेहनत चाहिए। क्लास में जो हो रहा है एवरी डे घर जाके कवर कीजिए, रिवाइज कीजिए, अपने होमवर्क रेगुलरली कीजिए, अपने टेस्ट रेगुलरली दीजिए। अगर आपका स्कोर, मैं पास होने वाली बात नहीं कर रहा हूं, अगर आपका स्कोर अच्छा ना हो तो उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूं। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है दोस्तों, अब यहां जब आप आ जाते हैं तो ये मान लिया जाता है कि बच्चा अब थोड़ा बड़ा हो गया है। यू नो, आप में से कुछ लोग 17 के होंगे, कुछ 18 टच कर रहे होंगे। 18 होने का मतलब है आपका वोट बन सकता है, और वोट बन सकता है का मतलब आप देश की सरकार चुन सकते हो, देश का प्रधानमंत्री चुन सकते हो। तो देश कौन चलाएगा जब आप ये सिलेक्ट कर सकते हो तो अपना करियर तो आप चूज कर ही सकते हो। क्या हम ये मान ले दोस्तों? तो ये मान लिया जाता है कि अब आप बड़े हो गए हैं, और बस थोड़ी सी दिक्कत वहीं पे हो जाती है। बड़े होने का मतलब है हम ये मान लेते हैं कि आप अपना भला बुरा समझते हैं, और भला बुरा समझने का मतलब ये होता है कि यू नो द इंटेंसिटी ऑफ दिस कोर्स, कि कितना एफर्ट मांगती है, वो एफर्ट आप साथ साथ डालें। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमने छोड़ दिया आपके ऊपर कि हमने पढ़ाया, अब आप घर पे पढ़ाई कर रहे हैं साथ साथ, वो एफर्ट अगर कम रह जाए तो दिक्कत वहां हो जाती है दोस्तों। सीए का कोर्स मुश्किल नहीं है, बिलीव मी फॉर दैट। वो एक सामने कोट लिखा है दोस्तों आपके लिए, एवरीवन, द फर्स्ट वन हियर। क्या लिखा है दोस्तों?
CA is not a tough course. It is a course for tough people. When I say tough people, it requires mental toughness in the sense, आप में से कितने लोगों ने ऐसे पेपर्स दिए हैं जहां पे एक पेपर से दूसरे पेपर के बीच में एक छुट्टी हो सिर्फ और पूरा कोर्स रिवाइज करना हो? एक दो पेपर ऐसे दिए होंगे दोस्तों, दो तीन पेपर ऐसे दिए होंगे। सीए में हर पेपर ऐसा ही होगा, यानी पहली स्टेज में 4 पेपर हैं, 4 पेपरों में एक छुट्टी होगी। सेकंड स्टेज में 6 पेपर हैं, सॉरी 8 पेपर है आज के टाइम पे, आज के टाइम पे 8 पेपर हैं, तो वहां 8 पेपर में एक छुट्टी होगी, राइट। फाइनल में भी 8 पेपर हैं, 8 पेपरों में एक छुट्टी होगी। बस ओनली क्रिटिकल फैक्टर इज दैट दोस्तों, और कुछ नहीं है यहां पे। जब आपको पढ़ाया जाता है आप सबको बहुत अच्छा समझ आता है, बट द ओनली पॉइंट इज क्या मैं उस लास्ट डे के लिए तैयार हूं? एम आई रेडी फॉर दैट लास्ट डे? कि क्या मैं लास्ट डे ये कह सकता हूं कि बिना पढ़े भी अगर मैं चला जाऊं तो आई कैन अपीयर फॉर द एग्जाम? वो तैयारी करनी है दोस्तों। मुझे लास्ट डे, सीबीएसई जैसा करता है ना दोस्तों, पेपर में 10 छुट्टियां हैं, बच्चा पूरे साल पढ़े या ना पढ़े आखिरी 10 दिन में घोटे मार के पेपर दिए जा सकते हैं। यहां ऐसा नहीं हो सकता, यहां आपको पूरे साल पढ़ना है। यहां फर्क एक अच्छे सीए में और एक सीए स्टूडेंट जो रह जाता है, जो पास नहीं कर पा रहा, उसमें सिर्फ इतना ही फर्क होता है कि आप लास्ट डे के लिए तैयार नहीं है। अगर आप उस लास्ट डे की तैयारी करके चले कि मुझे अपना कंटेंट मैनेज करना है और बार बार रिवाइज करना है, मेरी बात का अश्योरेंस रखिएगा दोस्तों, यहां रिजल्ट कम नहीं होता है, राइट। वैसे एक छोटी सी बात बताइएगा, 12th में आपने एक चैप्टर पढ़ा, इशू फॉरफीचर एंड रीइशू ऑफ शेयर्स? हाँ, जब पहली बार पढ़ा था दोस्तों, फर्स्ट टाइम, अच्छा पहले कोई है जिसको पसंद नहीं आया वो चैप्टर? क्या सबको आता है? ओके, टेल मी एवरीवन, जब पहली बार वो चैप्टर पढ़ा था, क्या पहली बार कमांड आ गई थी या पहली बार समझ आया था? पूरा समझ भी नहीं आया था। फिर आपने प्रैक्टिस करी उसकी, कोचिंग में भी, जिन लोगों ने कोचिंग्स ली, कोचिंग में भी पढ़ाया गया होगा, थोड़ा बेटर ग्रिप आया। फिर आपने फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, कोचिंग के मॉक टेस्ट, प्री बोर्ड्स, बोर्ड्स, तब जाके आप एग्जाम के लिए रेडी थे। क्या लास्ट डे तक भी आपको दिक्कत थी उस चैप्टर में दोस्तों? नहीं। क्यों? यू डिड सो मच प्रैक्टिस कि आपको लास्ट डे उसका डर नहीं था। एक बार में कुछ नहीं होता है दोस्तों, एक बार में सिर्फ गलतफहमी आती है, ओनली गलतफहमी कि मुझे आती है चीजें, राइट। मैं अपने हर बैच में एग्जाम्पल लेता हूं, आप लोगों के साथ भी ले लेता हूं। बच्चे, योर गुड नेम इज शिवम। शिवम, कैसे ट्रैवल करते हो बेटा? ओके, मेट्रो में कोई ट्रैवल करता है? हाँ, ओके। एंड योर गुड नेम इज हर साहिब। ओके, मान लीजिए दोस्तों हर साहिब मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हैं और आप अब उस एज ग्रुप के हैं जहां पे मजाक आप समझ सकते हैं। तो हर साहिब मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हैं और हर साहिब के सामने एक ब्यूटीफुल सी गर्ल बैठी है, राइट? ओके, दैट गर्ल लुक्ड एट हर साहिब और हर साहिब उनकी तरफ देख रहे थे एंड शी स्माइल्ड। हर साहिब, कैसा लगेगा बेटा? हाँ, अच्छा लगेगा। हाँ दोस्त, कैसी फीलिंग होगी इसके दिल में? हाँ, कैसा? नहीं यार, यू ऑल्सो कैन परसीव ना, एक ब्यूटीफुल गर्ल लुकिंग एट हिम एंड स्माइल्ड, कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा। हाँ, ओके, दिल में ख्याल आएगा हंसी तो फंसी, ऐसा वाला। ओके, अब नाउ जस्ट इमेजिन दोस्तों, दैट गर्ल हैड ईयर पॉड्स इन हर ईयर्स, कुछ सुन रही थी, वो किसी और से बात कर रही थी और किसी और के जोक पे हंस रही थी। बाय चांस नजर इसकी तरफ गई और ये वहां देख रहा था। इसको क्या लगा कि मेरे की तरफ देख के स्माइल पास करी। दैट वाज द फर्स्ट टाइम। गलत फहमी है बेटा, कोई गलत फहमी नहीं कैरी करना, राइट। नेक्स्ट डे भी आप मेट्रो में ट्रैवल करो, नेक्स्ट डे भी वो सामने हो और फिर स्माइल करे, थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। तीसरे दिन भी ऐसा हो, थोड़ा और कॉन्फिडेंस आएगा, और चौथे दिन ऐसा हो जाए तो मान लेना कि सही ट्रैक पे जा रही है बात, राइट। बट देन बेटा, कहने का मतलब सिर्फ ये था, पहली बार में सिर्फ गलतफहमी होती है। हमें अपनी नजरें और किसी से नहीं, अपनी पढ़ाई से मिलानी है, राइट, और कोई गलत चीजों में नहीं। अगर आप अपने पढ़ाई के साथ, अपने कोर्स कंटेंट के साथ ये नजरें 4-4 बार मिला दो, यानी हमने आपको पढ़ाया, आपने रिविजन्स करी, टेस्ट दिए, और आप 4 बार रिविजन्स करके एग्जाम में चले जाइए, मेरी गारंटी है अगर आप में से किसी का स्कोर 400 नंबर का पेपर है, अगर आप ऑल इंडिया हाईएस्ट स्कोरर्स में से ना हो। यहां कोई उतनी बार नजरें मिलाने की कोशिश नहीं करता, यहां एक बार में सब समझ लेते हैं, सब कुछ हो गया। एक बार में कुछ नहीं होता, सिर्फ गलतफहमी आती है,
ठीक है जी। तो अगर आप चाहते हैं कि सीए की जर्नी आराम से निकले और हंसते खेलते, और आप में से किसी ने कहा मुझे हर्षद मेहता वाला एग्जाम्पल आपने दिया एंड यू सेड, और किसी ने यहां पैशन की भी बात करी, पैशनेट, राइट ना। सो अगर उस पैशन को फॉलो करना है तो एक बार वाले सीए मत रहिएगा दोस्तों। यहां जो भी पढ़ाई करते हैं वो एग्जाम के लिए नहीं है, वो लाइफ लॉन्ग के लिए है। यानी आपको पढ़ाया फाउंडेशन में जाएगा, उसका यूज इंटर में भी होगा, उसका यूज फाइनल में भी होगा। इंटर में पढ़ेंगे, यूज फाइनल में भी करेंगे। तो सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं पढ़िएगा दोस्तों कि एग्जाम तक पढ़ा और फिर भूल गए, वो काम नहीं चलेगा यहां पे। डू नॉट चैलेंज एनीथिंग इन द सेंस यार मुझे मैथ्स क्यों पढ़ाया जा रहा है, मैथ्स का तो आगे सीए में कोई यूज नहीं है। दिमाग में ऐसी बातें आती हैं जिन लोगों को मैथ्स से डर लगता है। भरोसा रखिएगा दोस्तों, जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो सोच समझ के पढ़ाया जा रहा है। अगर सीए इंस्टीट्यूट ने कोई कोर्स कंटेंट डिसाइड किया है वो आपके लिए रेलेवेंट है। अगर मैथ्स में भी कुछ पढ़ाया जाएगा, हर चीज को शिद्दत से देखिए, वो चीजें आप आगे इस्तेमाल करने वाले हैं। एक फाइनेंस फील्ड वाले को अगर बिजनेस में इंटरेस्ट निकालना नहीं आता होगा तो कौन निकालेगा, एक साइंस बैकग्राउंड वाला? नहीं ना दोस्तों। तो वो सारी चीजें हमारे दायरे की होंगी, हमारे कोर्स कंटेंट की होंगी, हमारे एरिया की होंगी, और हमें आगे फ्यूचर में हेल्प करने वाली होंगी। जो भी चीज आप पढ़ रहे हो शिद्दत से सीखिएगा, ठीक है जी। हो सकता है कोई टॉपिक ऐसे हो जहां आपको थोड़ा मुश्किल लगे, कोई टॉपिक आसान लगे, बट दैट्स हाउ इट वाज थ्रू आउट दोस्तों। पढ़ाई तो ऐसी थी ना दोस्तों, आपने जब भी कभी पढ़ाई करी है, चाहे 12th की बात कर लीजिए, कुछ टॉपिक आसान लगते थे, कुछ टॉपिक ज्यादा प्रैक्टिस मांगते थे। इट्स द सेम थिंग थ्रू आउट। इट इज येट अनदर स्टडीज दोस्तों, और कुछ नहीं। सीए के बारे में अपने दिमाग से उम्मीद निकाल दीजिए कि सीए में लोग पास नहीं होते हैं। सीए इज येट अनदर स्टडीज। जैसे आपने 11th 12th किया, बिल्कुल वैसे ही अपना एफर्ट कंटिन्यू रखना है। बस अब फर्क सिर्फ इतना होता है दोस्तों, जब आप 11th 12th में थे, आपके साथ जो दोस्त यार थे, उन सबके करियर ऑब्जेक्टिव्स अलग अलग थे। अब आप जिस ग्रुप में यहां बैठे हैं, सबका ऑब्जेक्टिव एक ही है कि मुझे अपना एक फ्यूचर बनाना है, इस लाइन में बनाना है। तो अब दोस्ती लाइक माइंडेड लोगों के साथ है। थोड़े बोरिंग होते हैं सीए, ऐसा कहा जाता है, बट मैं ये बात नहीं मानता हूं। मैंने अपने ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं जो पढ़ते टाइम धूम मचा के पढ़ते थे, एंजॉय करते टाइम धूम मचा के एंजॉय करते थे, लेकिन एक दूसरे को मोटिवेट करके, कल ये होमवर्क करके ही आना है, और होमवर्क ना करके आओ तो ग्रुप से आज तेरे से बात ही नहीं करेंगे। लेकिन पार्टी करने की बारी होती थी, दे वर पार्टी एनिमल्स, एब्सोल्युटली पार्टी फ्रीक्स। तो यू नीड टू एंजॉय योर लाइफ्स अलोंग विद स्टडीज, बट पहला टारगेट ये है, ठीक है दोस्तों। प्लीज, अगर किसी ने ये भी डराया कि 16-16 घंटे पढ़ना पड़ता है, हाँ 16 आवर्स स्टडी, गली गली में किसी ने ये बोला गली गली में सी है। आई विल गिव यू दी, अगर बेटा कोई ऐसी बातें आगे से कर दे, आई विल गिव यू द हार्ड रियलिटी, द फैक्ट्स। सीए इंस्टीट्यूट 1949 में बना था बेटा। कितने साल हो गए? बस जितने साल हमारे देश को आजाद हुए हैं उससे 2 साल कम, यानी इट्स दी 75th ईयर वी आर एंटरिंग इनटू, राइट, 74th ईयर कह लीजिए। नाउ एवरीवन, क्या लगता है आपको देश की जनसंख्या कितनी है, पॉपुलेशन? एज पर सम रिपोर्ट्स वी जस्ट सरपास चाइना, राइट। सो 140 करोड़, 145 करोड़ के अराउंड हम पहुंच गए हैं। सीए की जनसंख्या बस 3.5 लाख है, 3.5 lakhs, दैट्स इट। दिल्ली की पॉपुलेशन 2 करोड़ है बेटा। अगर कोई कहता है गली गली में सीए है, पूरे इंडिया में 3.5 लाख सीए हैं आज के टाइम पर, 3.5 lakhs। सीए परसुइंग लोग बहुत सारे होंगे, लेकिन बने हुए सीए 3.5 लाख हैं आज के टाइम पर। तो गली गली में सीए, तो अगर ऐसा होता तो सीए की इतनी वैल्यू नहीं होती बेटा, ठीक है। और आपको सिर्फ ये बता दूं, आज से 1 साल पहले देयर वाज अ प्रपोजल फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। सरकार की एक मिनिस्ट्री है दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। देयर वाज अ प्रपोजल कि सीएस आईसीआई का सप्लाई नहीं बढ़ रहा है। डिमांड बहुत है सीएस की, लेकिन आईसीआई द्वारा सप्लाई नहीं बढ़ रहा है। नए सीए जितने बन रहे हैं वो इतने नहीं बन रहे जितने हमें जरूरत है। तो क्या हम एक पैरेलल इंस्टीट्यूट खोल दें, विच इज लाइक, जैसे आईआईएम्स है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, वैसे क्या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंटेंट्स खोल दिया जाए, एक और पैरेलल बॉडी जो और अकाउंटेंट्स पैदा करे। इसका मतलब डिमांड तो है ना दोस्तों, तो गली गली में नहीं है। दैट्स द हार्ड रियलिटी। तो बेटा अगर 3.5, अगर आप सिर्फ एक छोटी सी काम कीजिएगा, 1,40,00,000 डिवाइड बाय 3,50,000 सीएस, कभी करके देखिएगा कितने लोगों पे एक सीए है, तो आपको रियलाइज होगा वी आर जस्ट 0.000 सम परसेंटेज, दैट्स इट। और क्योंकि हम कम हैं इसीलिए हमारी वैल्यू है।
अच्छा, आप लोगों ने देखा दोस्तों चावल देखे? कभी ज़रा इमेजिन कीजिएगा, हमारे यहाँ चावल अबंडेंस में होते हैं, इसीलिए ज़्यादा वैल्यू नहीं है। वैल्यू नहीं है का मतलब आप खा रहे हैं, अगर थोड़ा सा गिर जाए तो आप क्या करते हैं? अन्न है, हम रिस्पेक्ट करते हैं, उठा के साइड रख देते हैं। ऐसा ही वो राखी होती है दोस्तों, राखी में भी तिलक करते हुए, शादियों में भी, हाँ हवन में भी, हर जगह, क्योंकि वैल्यू नहीं है ज्यादा, राइट? वो खाने की चीज है इसलिए उसकी वैसी वैल्यू है। अपार्ट फ्रॉम दैट, क्योंकि अबंडेंस में है, वी डोंट केयर टू मच अबाउट इट। थोड़े प्लेट में रह भी जाएं तो रह गए। अब एक डायमंड की बात कर लीजिएगा दोस्तों, एक छोटा डायमंड है, वो आपके हाथ से गिर गया और नीचे नाली है, नाली में गिर गया, छोड़ दोगे? अब हाँ कैसे बोले, समझ नहीं आ रहा लोगों को। हाँ बट शायद नहीं दोस्तों, आप इधर उधर देखोगे, कोई देख तो नहीं रहा, निकाल लोगे, धो लोगे, हाथ धो लोगे, लेकिन छोड़ोगे नहीं डायमंड को। और यही चावल गिर गए होते तो कभी नहीं दोस्तों। फर्क है दोस्तों, जो चीज अबंडेंस में होती है उसकी वैल्यू नहीं होती है, जो चीज स्कैर्स होती है, स्कैर्सिटी ही वैल्यू क्रिएट करती है। एंड क्योंकि हम स्कैर्स हैं इसीलिए वैल्यूएबल हैं। ठीक है दोस्तों, इसीलिए हमारे वो दो शब्द नाम के आगे लगते हैं। बीकॉम एमकॉम हर कोई करता है, वो नाम के बाद लगाए जाते हैं। जब तक मैं भी अपनी ग्रेजुएशन कर रहा था, ग्रेजुएशन हो गई थी, सीए नहीं हुई थी, मेरा नाम लिखा जाता था अमित अरोड़ा, बीकॉम ऑनर्स, एसआरसीसी, बस। लेकिन वो नाम के बाद आता था। पहली पहचान वही थी जो किसी ने मुझे तब दी थी जब मैं पैदा हुआ था। वो माय पेरेंट्स हो सकते हैं, मेरी सिस्टर्स हो सकती हैं, चाचा चाची, बुआ, कोई भी हो सकता है, इसने आउट ऑफ लव मेरा नाम रख दिया। लेकिन मैंने अपना नाम जो क्रिएट किया वो अब वहां से शुरू होता है, राइट? अब मैं वो बीकॉम वाली बात नहीं बोलता हूं, नाउ इट्स सी अमित अरोड़ा। दैट्स द वैल्यू दैट कमांड्स, राइट दोस्तों? अगर बाहर मार्केट में हम किसी से मिलते हैं दोस्तों और कोई नाम पूछता है तो ऑफकोर्स मैं ये नहीं बोलता हूं कि सी अमित अरोड़ा। अब कोई नाम पूछता है तो हाय अमित, राइट? अमित। कोई पूछता है क्या करते हैं, एंड देन व्हेन आई टेल देम कि आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो शायद सामने वाले के दिमाग में ना एक रिस्पेक्ट आ जाती है, बहुत मेहनती होगा, वो कोर्स किया है जो दुनिया नहीं कर पाती है। दैट इज अ पावर। अगर आप उस पावर को बिलोंग करना चाहते हैं दोस्तों, तो आपने जो लाइन चूज करी है उसको पैशनेटली, जैसे आज आप पैशनेटली बोले, उस पैशन को वैसे ही एंड तक फॉलो कीजिएगा। यू विल हैव हाइज एंड लोज। वो टाइम्स आएंगे दोस्तों जब लगेगा यार थोड़ा मुश्किल है, जब लगेगा थोड़ा सा लो फील कर रहा हूं, बट देन दैट्स लाइफ। लाइफ ऐसी ही होती है, इट्स फुल ऑफ हाइज एंड लोज। यू नीड टू स्पीक आउट। उस टाइम आपको किसी से बात करनी है, किसी से हेल्प मांगनी है कि मैं क्या करूं। वो हेल्प आपके मेंटर्स हो सकते हैं, आपके टीचर्स हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके एल्डर्स हो सकते हैं, बट अपने अंदर कुछ नहीं रखना है। यू नीड टू स्पीक आउट। एंड बिलीव मी दोस्तों, ये जर्नी आराम से निकल जाती है। 5 साल जितने टाइम में पोस्ट ग्रेजुएशन होती है उतने टाइम में सीए हो जाती है, अपनी ट्रेनिंग के साथ हो जाती है। जब आप कोई भी कोर्स करके मार्केट में जाते हैं जॉब्स के लिए तो आपको कहा जाता है आप फ्रेशर हैं। सीए में ऐसा नहीं होता है दोस्तों। सीए में आप 3 साल की आर्टिकलशिप लेके जाते हैं। वो 3 साल एक ऐसा टाइम है दोस्तों जहां पे हमें वी से वी डर्टी आवर हैंड्स। डर्टी आवर हैंड्स का मतलब हम काम अपने हाथों से करते हैं। जब हम काम अपने हाथों से करते हैं हम सीखते हैं कि मेरा इंटरेस्ट किस एरिया में बन रहा है, मैं उस एरिया का मास्टर बनता हूं, ग्रास रूट लेवल से काम सीख के आगे बढ़ता हूं, तो मुझे कोई मार्केट में रोक नहीं सकता दोस्तों। कोई भी कोर्स हो दोस्तों, एमबीए फाइनेंस यू टॉक्ड अबाउट और एनी अदर कोर्स दैट यू मे टॉक अबाउट, किसी कोर्स में इतनी ट्रेनिंग नहीं होती जितनी हमारे कोर्स में होती है। योर एमबीए फाइनेंस वुड हैव 3 months ऑफ समर इंटर्नशिप्स, राइट? बट दैट कैन नॉट कन्वर्ट यू इनटू अ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस वाला पर्सन। वो जो प्रैक्टिकल एक्सपोजर हमारे पास होता है वो शायद कहीं और नहीं होता दोस्तों, राइट? तो अब आप लोगों के बारे में जानने के बाद, थोड़ा सा सीए के बारे में बताने के बाद, थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूं। फॉर दोज ऑफ यू हु डोंट नो मी, माय नेम इज अमित अरोड़ा एंड आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। मैंने अपनी स्कूलिंग 2002 में कंप्लीट की थी दोस्तों, तो आज कितने 21 साल हो गए। हाँ, तो आई एम 21 ईयर्स सीनियर टू यू। उसके अलावा देन आई डिड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम एसआरसीसी, लकी इनफ टू गेट इनटू एसआरसीसी। जब हम 11th में जाते हैं तो मेरे 2 ही सपने थे, आज के बच्चों के पता नहीं, बट मेरे 2 सपने थे। एसआरसीसी मिल जाए, वो कट ऑफ लिस्ट आती होती थी, कट ऑफ लिस्ट देख के लगता था एसआरसीसी किसी तरह से हो जाए, लेकिन ऐसा लगता नहीं था कि अब इतने नंबर आ जाएंगे। भगवान की दया थी, उस टाइम पे शायद हो गया, लेकिन उस टाइम पे इतनी कट ऑफ्स नहीं थी जितनी आज आती हैं, जो आज आप देख। अब तो सीयूईटी हो गया, तो अब तो पैटर्न ही चेंज हो गया।
तो आई वॉज लकी एनफ टू गेट इन टू SRCC। मैंने SRCC के साथ साथ अपनी CA स्टार्ट करी और 2007 नवंबर आई क्लियर माई एग्जाम, CA फाइनल का एग्जाम्स, और मेरी आर्टिकलशिप के 6 महीने भी रहते थे। तो मेरी आर्टिकलशिप खत्म हुई अप्रैल 2008 में। मैंने अपनी आर्टिकलशिप KPMG से करी। KPMG इज़ वन ऑफ द बिग फोर्स, अगर आप में से किसी ने नाम सुने हो। CA में देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ बिग फोर CA फर्म्स जो ग्लोबली ऑपरेट करती हैं। अर्न्स्ट एंड यंग, PwC, KPMG एंड डेलॉयट्स, ये 4 सबसे बड़ी फर्म्स मानी जाती हैं। आई वॉज लकी एनफ टू गेट इन टू KPMG। उन 3 सालों में खूब अच्छा काम किया, खूब रातें लगाई, लेकिन वो मेहनत का फल था दोस्तों जो बाद में मिलता है आपको, जब आप काम अपनी नॉलेज देखते हैं आप कहाँ से कहाँ पहुँच गए। इट इज़ नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ काम का एक्सपोजर, इट्स दी पीपल यू इंटरेक्ट विद, जो आपको प्रैक्टिकल लाइफ में एक्सपोजर देते हैं, जिनसे आप मिलते हैं। एंड 2008 में आई स्टार्टेड विद माई फर्स्ट जॉब। आई वर्कड विद अ लीडिंग FMCG ऑफ इंडिया, ITC लिमिटेड। अगर आप में से किसी ने नाम सुना हो ITC लिमिटेड, हाँ, तो आप जो आशीर्वाद आटा, सनफीस्ट बिस्किट, yippee नूडल्स, या इवन क्लासमेट की स्टेशनरी, जो आप में से कुछ लोगों के रजिस्टर्स होंगे क्लासमेट, वो नाम ऊपर रजिस्टर में मुझे वो लोगो दिख रहा है ITC का, राइट? हाँ, ITC है ना? हाँ, दैट्स ITC. So I worked with this company for 5.5 years. So then I left my job to follow my passion, and then I decided to start my this area of teaching. And 10 साल हो गए तकरीबन टीच करते हुए. So now I am running a factory of chartered accountants. फैक्ट्री ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जब मैं कहता हूं, इसका मतलब हम CA बनाते हैं, राइट? तो एक रॉ प्रोडक्ट हमारे पास आता है और हम फिनिश प्रोडक्ट बना के बाहर निकालते हैं, पूरी कोशिश ये करते हैं, राइट? तो चलिए दोस्तों, मैं अब CA की स्टेजेस में लेके जाने जा रहा हूं आपको। अब CA के अंदर घुसते हैं, CA का एक ओवरव्यू समझ लिया है। तो बिफोर दैट, अगर आप में से किसी को क्वेरी हो, कोई आप में से कुछ जानना चाहता हो, तो आप पूछ सकते हैं। नहीं, ऑल क्लियर? सो अपने दिमाग में हम क्लियर हैं कि हम किस डायरेक्शन में आगे बढ़ गए हैं। चलिए दोस्तों, ओके दोस्तों, तो आई एम श्योर कि आप लोग CA के बारे में खूब रिसर्च करके आए हैं, बट स्टिल एक छोटा सा ओवरव्यू जरूर दूंगा, ताकि आपको अगर कुछ दिमाग में और क्लैरिटी चाहिए तो आपको मिल जाए। तो CA की जो जर्नी है दोस्तों, ये 3 स्टेजेस में डिवाइडेड है। दैट स्टेज 1 इज टर्म्ड एज फाउंडेशन, stage 2 is termed as intermediate, and stage 3 is termed as CA final. तो बस ये 3 स्टेजेस पार करनी है और आप CA बन जाएंगे। CA फाउंडेशन के स्टेज में 4 पेपर्स हैं। ये वो स्टेज है जिसके लिए आज आप आए हैं, और 4 पेपर्स हैं दोस्तों। 100 नंबर के पेपर हैं सारे के सारे, और हर एक दिन की छुट्टी के बाद पेपर होते हैं, राइट? CA इंटरमीडिएट में 8 पेपर हैं और CA फाइनल में भी 8 पेपर हैं, राइट दोस्तों? CA इंटरमीडिएट और फाइनल की जर्नी में 2 ग्रुप्स, जैसे किसी बच्चे ने यहां ग्रुप की बात की थी, तो 2 ग्रुप्स में डिवाइड हो जाता है दोस्तों, ग्रुप 1, ग्रुप 2। ग्रुप 1, ग्रुप 2, ये दोनों 4-4 पेपर्स के हैं दोस्तों। ये ग्रुप का मतलब सिर्फ इतना है दोस्तों, स्टेज को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, पार्ट 1, पार्ट 2, ऐसे कह लीजिए। बच्चा चाहे तो एक ग्रुप के पेपर दे सकता है, बच्चा चाहे दूसरे ग्रुप के पेपर दे सकता है, बच्चा चाहे बोथ ग्रुप के पेपर दे सकता है। आपको 8 पेपर पास करने होते हैं, कम से कम 4 ग्रुप का एक लॉट एक टाइम पर अटेम्प्ट करना होता है। दैट्स वाई ग्रुप डिवाइड किए गए, कि किसी को लगता है नहीं मैं 8 इकट्ठे नहीं देना चाहता, तो आप 4-4 करके दे सकते हैं। किसी को लगता है मैं 8 इकट्ठे देने के लिए तैयार हूं, आप 8 इकट्ठे दे सकते हैं, राइट? इज दैट ओके एवरीवन? लेकिन आज ज्यादा फोकस इंटरमीडिएट और फाइनल पे नहीं करेंगे, जिस जर्नी के लिए आप आए हैं उस पर फोकस करेंगे। तो बेटा, CA के एग्जाम्स साल में 2 बार होते हैं, मई और नवंबर में, राइट? मई एंड नवंबर। बस जब से थोड़ा सा कोविड की वजह से थोड़ा स्केड्यूल ऊपर नीचे हुआ, अब फाउंडेशन के एग्जाम्स जून में हो रहे हैं। वी एक्सपेक्ट द नेक्स्ट एग्जाम्स टू हैपन इन डिसंबर। हालांकि अभी डेट्स आउट नहीं है, सो बट नेक्स्ट एग्जाम्स मे हैपन इन डिसंबर, बट नॉर्मली हम कहते थे मई और नवंबर होता है। इट मे बी मई, जून, नवंबर, दिसंबर, राइट? बट इंटर और फाइनल के एग्जाम्स मई और नवंबर में ही होते हैं दोस्तों, साल में 2 बार एग्जाम्स। नाउ
फाउंडेशन के एग्जाम्स आप लोग देंगे नवंबर। क्या मैं मान लूं आप सब नवंबर एग्जाम्स के लिए आ रहे हैं, ऑल ऑफ यू? सो आप लोग नवंबर में एग्जाम्स देंगे और इंटरमीडिएट की जर्नी अगला नवंबर होगा आपका। नेक्स्ट नवंबर वुड बी योर फर्स्ट एग्जाम्स, यानी नवंबर 23 अगर आप फाउंडेशन दे रहे हैं, नवंबर 24 वुड बी योर सीए इंटरमीडिएट। तो अगर आप 8 पेपर देते हैं और क्लियर करते हैं तो नवंबर 24 से आप मान लीजिए फिर आपकी आर्टिकलशिप शुरू हो जाती है समवेयर अराउंड जनवरी 25, और आर्टिकलशिप 3 साल की करनी है। 2.5 साल की आर्टिकलशिप के बाद आप सीए फाइनल एग्जाम दे सकते हैं। आफ्टर 2.5 years ऑफ योर आर्टिकलशिप यू कैन अपीयर फॉर योर सीए फाइनल एग्जाम्स, राइट? तो ये रहेगी तकरीबन 5 साल की जर्नी जिसके अंदर आप फाइनली सीए बन के बाहर निकलेंगे एंड यू विल बी सीए सो एंड सो, राइट एवरीवन? तो फाउंडेशन की जर्नी की अगर बात करें, चार पेपर दोस्तों, जिसमें से 2 पेपर सब्जेक्टिव हैं, 2 पेपर ऑब्जेक्टिव पेपर्स हैं। सब्जेक्टिव जहां पे आपको डिटेल्ड आंसर्स लिखने हैं, ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू बेस्ड पेपर्स हैं। सब्जेक्टिव पेपर्स में पेपर नंबर 1 है दोस्तों और पेपर नंबर 2। पेपर नंबर 1 आपका अकाउंट्स का पेपर है। सब्जेक्ट का पूरा नाम है प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग, शॉर्ट में अकाउंट्स। एंड पेपर नंबर 2 इज लॉ एंड बीसीआर। लॉ एंड बीसीआर, आप पहली बार ये पेपर पढ़ने जा रहे हैं। लॉ बेटा, आज के जमाने में हम एक लीगल एनवायरनमेंट में ऑपरेट करते हैं, तो कमर्शियल लॉज जिनके बारे में एज अ सीए हमें नॉलेज होनी चाहिए, वो लॉज आपको पढ़ाए जाएंगे। पहली बार आप लॉ को पढ़ना सीखेंगे दोस्तों। ये सब्जेक्ट आपने पहले कभी नहीं पढ़ा है, हालांकि नाम जरूर सुने लॉ, लेकिन पहली बार आप लॉ होता क्या है उसके बारे में समझना शुरू करेंगे और सीए फाइनल तक लॉज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों? दिस पेपर वुड कंसिस्ट ऑफ 60 मार्क्स ऑफ लॉ एंड 40 मार्क्स ऑफ बीसीआर, right? Then comes your 2 objective papers, paper number 3, paper number 4. Your paper number 3 is the economics paper, economics and BCK, and you have mathematics. Okay, let me change this name of the subject. Statistics, लॉजिकल रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स। हाँ दोस्तों, कितने लोगों को मैथ से डर लगता है ईमानदारी से? एनीवन? हाँ, एक ईमानदार हाथ तो खड़ा हुआ। ओके, मैंने सब्जेक्ट का नाम में इसलिए मैथ्स बाद में कर दिया। स्टैट से कितनों को डर लगता है? एनीवन हु इज अफ्रेड ऑफ स्टैटिस्टिक्स? नहीं? तो बेटा 40 मार्क्स इज स्टैटिस्टिक्स, 20 मार्क्स इज लॉजिकल रीजनिंग and the remaining 40 marks is mathematics. So अगर किसी को मैथ से डर भी लगता है, you are only scared of the last 40 marks, and वो 40 marks में भी दोस्तों you have 8th 9th 10th का भी मैथमेटिक्स, you know रेशियो प्रोपोर्शन, वो तब पढ़ा था जब आप बचपन में थे दोस्तों। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आज आप 55 के हो गए हैं, लेकिन वो बहुत आसान वाले टॉपिक्स भी हैं दोस्तों यहाँ पे, राइट? सो दिस इज द एंटायर सिलेबस दोस्तों। इकोनॉमिक्स आप पहले से पढ़ के आते हैं बहुत सारा कुछ। बिजनेस कमर्शियल नॉलेज, यू नो हम जब कहते हैं हम फाइनेंस फील्ड में आए हैं तो हमें बिजनेस वर्ल्ड की, कमर्शियल वर्ल्ड की कुछ नॉलेज होनी चाहिए। कौन सी कंपनीज कौन लीड कर रहा है, कौन सीईओ है, कौन सीएफओ है, उसके बारे में कुछ यहां आपको बताया जाएगा बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज के अंदर, राइट दोस्तों? बस यही 4 सब्जेक्ट्स हैं यहां पे। जो सब्जेक्टिव पेपर सारे के सारे 100 नंबर के हैं। जो सब्जेक्टिव पेपर्स हैं दोज आर 100 मार्क्स एंड इनके लिए टाइम असाइन होता है आपको 3 आवर्स, यानी एग्जाम में 3 घंटे। जो ऑब्जेक्टिव पेपर्स हैं दे आर 100 मार्क्स एंड द टाइम असाइंड इज 2 आवर्स। ये 2 घंटे में एमसीक्यू के पेपर करने होते हैं। यहां पर नेगेटिव मार्किंग भी होती है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है गलत आंसर पे। ठीक है जी? इज दैट ओके एवरीवन? ओके, सो यहां पर आपको पढ़ाया भी जाएगा दोस्तों। हम यहां आपके स्कूल भी हैं, आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट भी हैं। आईसीआई जहां पे आपने रजिस्ट्रेशन कराई है,
आईसीआई आपको बुक्स प्रोवाइड करेगा, कोई क्लासेस प्रोवाइड नहीं करेगा। तो फॉर योर रेगुलर स्टडीज हम आपका स्कूल भी है और कोचिंग भी है, तो जो भी होगा यहीं पे होगा। तो यहाँ पे आपके कोर्स कंटेंट की तैयारी भी कराई जाएगी, एग्जाम की रेडीनेस के लिए आपके टेस्ट भी होंगे, और टेस्ट पहले 1-1.5 महीने के बाद जब आपका कोर्स कुछ कवर हो जाएगा उसके बाद हर वीक आपके टेस्ट हुआ करेंगे। राइट, इज दैट ओके एवरीवन? तो आप अपने वीकली टेस्ट टाइम पे दीजिए और रेगुलरली दीजिए और उनमें तैयारी करके दीजिए। मेरी एश्योरेंस है लास्ट डे के लिए आप तैयार होते जाएंगे। ठीक है जी।